हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टडी वेल चैनल। आज डेट है 8 सितंबर। आज 8 सितंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व ड्यूचेन जागरूकता दिवस 2025 की थीम क्या है? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड ड्यूचेन अवेयरनेस डे 2025? तो 2025 में जो ड्यूचेन जागरूकता दिवस मनाया गया है 7 सितंबर को मनाया गया है। तो इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम है फैमिली द हार्ट ऑफ केयर, परिवार देखभाल का केंद्र। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का विश्व ड्यूचेन जागरूकता दिवस, जिसे विश्व के ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस भी कहा जाता है, हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में जागरूकता बढ़ाना। मतलब इसका मतलब होता है जो दुर्बल आनुवंशिक विकार है और समय के साथ मांसपेशियों को कमज़ोर करते जाते हैं, ये जो विकार है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना ये दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य है। और इस बार की थीम क्या है? परिवार देखभाल का केंद्र इस बार की थीम है। और ये दूसरा वार्षिक आयोजन वर्ष है। ये दूसरा वार्षिक वर्ष है जिसे ये दिवस आयोजन किया गया है, मनाया गया है। तो 7 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ड्यूचेन जागरूकता दिवस। थीम छोटी है, इम्पोर्टेंट हो सकती है एग्ज़ाम के लिए, परिवार देखभाल का केंद्र। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो। जनरल KJS ढिल्लो जो अभी सेवा निवृत्त है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है ऑपरेशन सिंदूर। तो 2025 सितंबर में भारतीय सेना के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह, ये उनका पूरा नाम है, ढिल्लो, जो अभी सेवा निवृत्त है, द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज़, ये पुस्तक अभी क्या की है, उसका विमोचन किया है नई दिल्ली में। और ये पुस्तक किस बारे में लिखी गई है वो देखते हैं। तो जो पहलगाम आतंकी हमले हुए थे अप्रैल 2025 में, कश्मीर में जो पहलगाम आतंकी हमले हुए थे, उसके जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का विवरण इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। और इसे किसके द्वारा प्रकाशन किया गया है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक किसने लिखी है? KJS ढिल्लो, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है ऑपरेशन सिंदूर। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में लगातार तीसरी बार जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज री इलेक्टेड एज PM ऑफ जमैका फॉर थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टर्म इन सितंबर 2025? तो अभी एंड्रू माइकल होलनेस को, द लीडर ऑफ जमैका लेबर पार्टी, जमैका लेबर पार्टी के लीडर है, उन्हें थर्ड टाइम PM के रूप में चुना गया है। तो जमैका के बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। कैपिटल है किंगस्टन, करेंसी जमैकन डॉलर, और कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? नॉर्थ अमेरिका। और करंट PM है एंड्रू माइकल होलनेस, ये करंट PM है, तीसरी बार नियुक्त हुए हैं। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रू माइकल होलनेस, जो जमैका लेबर पार्टी के नेता है, उन्हें सितंबर 2025 में तीसरी बार क्या किया है? लगातार PM के रूप में चुना गया है। और यह जीत एक नया रिकॉर्ड है, क्योंकि जमैका के इतिहास में पहली बार किसी JLP नेता ने लगातार 3 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री पद संभाला है। अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने NIRF रैंकिंग 2025 की ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है? विच इंस्टीट्यूट सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक
in the overall category of NIRF ranking? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया है NIRF रैंकिंग में, ओवरऑल कैटेगरी में। तो 2025 में शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क का 10वां संस्करण अर्थात NIRF की रैंकिंग जारी की है, जिसमें IIT मद्रास ये ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पे है और लगातार ये 7वां साल है जो मद्रास इंस्टीट्यूट जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। तो स्कोर कितना रहा है? 87.31 के कुल स्कोर के साथ लगातार 7वें वर्ष में पहला स्थान प्राप्त किया है। और दूसरा किसने किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने दूसरा स्थान है और तीसरा है भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान बॉम्बे का तीसरा है। तो पहला मद्रास, सेकंड बेंगलुरु और थर्ड है बॉम्बे, IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, SRS बुलेटिन 2023 के अनुसार भारत की जन्म दर और मृत्यु दर क्या है? तो SRS बुलेटिन के अनुसार जन्म दर और मृत्यु दर क्या है? तो बर्थ रेट है 18.4 और डेथ रेट है 6.4। तो इसमें काफ़ी मतलब जो रेट है वो घट गई है, तो इसका देखते हैं। SRS 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जन्म और मृत्यु दर 50 वर्षों में आधी होकर 18.4 और 6.4 पे पहुंच चुकी है। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय ने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2023 जारी किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पहली बार भारत की जन्म दर और मृत्यु दर लगभग 50% घटकर क्रमशः 18.4 और 6.4 हो चुकी है। तो जैसे मतलब ये रिकॉर्ड कैसे गिर के जैसे 1971 के 1000 जीवित जन्म पर 129 मौतें से घटकर 2023 में 25 रह गई है। तो इस प्रकार मृत्यु दर और जो जन्म दर है वो घट गया है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म निर्देशक ने 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल के ओरिजोंटी सेक्शन में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीता है? अनुपूर्णा रॉय, उन्होंने बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जीता है। तो उनकी जो फिल्म थी सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, इस श्रेणी में एकमात्र भारतीय प्रविष्ट थी और इसी फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बेस्ट डायरेक्टर के रूप में उन्हें पुरस्कार मिला है। अगला, आलिया भट्ट को किस ब्रांड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आलिया भट्ट को अभी लेविज ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आलिया भट्ट बनी लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। लेविज ने आलिया भट्ट को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यह ब्रांड स्टाइल फर्स्ट और ट्रेंड फॉरवर्ड दृष्टिकोण को दर्शाता है और खासकर नई पीढ़ी के लिए। ब्रांड ने महिलाओं के फैशन में बदलाव देखा है, जैसे आरामदायक फिट, जोड़े, पैजाम और ढीली स्लूट्स, ये इसमें चेंजेस देखे हैं। और ये जो लेविज है वो कंपनी लंबे समय तक क्लासिक डेनिम के लिए प्रसिद्ध रही है। तो ये कपड़ों की कंपनी है। तो ये कंपनी ने अभी हाल ही में आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। माउंट फूजी जिस चोटी पर अकुजावा ने चढ़ाई की कितनी ऊंची है? तो अभी कोचिची अकुजावा जो 102 साल के हैं, उन्होंने माउंट फूजी पे चढ़ाई की है। तो माउंट फूजी की हाइट कितनी है? 3776 मीटर इतनी हाइट है। तो अभी इस पे चढ़ाई की है कोचिची अकुजावा ने।
जिनकी उम्र 102 वर्ष है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे पुराने पुरुष बन गए हैं। यह चढ़ाई 5 अगस्त को हुई थी। उनके साथ उनका परिवार भी था इस चढ़ाई में। और पिछला रिकॉर्ड, यह उनका पहला रिकॉर्ड नहीं, 96 वर्ष की आयु में अकुजावा पहले भी फूजी पर चढ़ने वाले सबसे पुराने व्यक्ति थे। तो अभी चढ़े तो उनकी उम्र 102 थी, इससे पहले 96 की उम्र में चढ़े थे और तब भी ये सबसे पुराने व्यक्ति बने थे। तो इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। और इन्होंने ये चढ़ाई के लिए 3 महीने तक की ट्रेनिंग ली है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में NHPC लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD के रूप में किसे नियुक्त किया है? भूपेंद्र गुप्ता को। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने राम कुमार चौधरी की जगह ली है, जो 30 जून तक उनके पद पे थे। उसके बाद वो रिटायर हो चुके थे। और गुप्ता वर्तमान में, यानी भूपेंद्र गुप्ता वर्तमान में THDC इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में 28वीं IITF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैम्पियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? तो इसकी मेज़बानी करने वाला है भारत। जो टेबल टेनिस टीम चैम्पियनशिप जो होंगी उसकी मेज़बानी इस बार भारत करने वाला है, मतलब भारत होस्ट करने वाला है। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई TT टीम चैम्पियनशिप की मेज़बानी करेगा। और ये कब से कब तक चलेगी? 11 से 15 अक्टूबर तक ये टेबल टेनिस जो है गेम चलेगा। और कहाँ पे होने वाला है? ओडिशा में, भुवनेश्वर ओडिशा में इस बार ये आयोजित किया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसमें पुरुष और महिला टीम प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। प्रत्येक श्रेणी से शीर्ष 13 टीमें 2026 की प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करेंगी। यह ओडिशा का पहली बार एशियाई स्तर पर टेबल टेनिस प्रतियोगिता की मेज़बानी करने वाला है। तो इस बार की मेज़बानी यानी होस्ट कौन करने वाला है? इस बार की IITF ATTU एशियाई टेबल टेनिस टीम चैम्पियनशिप भारत होस्ट करने वाला है। और कहाँ होने वाला है? ये उड़ीसा में होने वाला है, मतलब ओडिशा स्टेट, भुवनेश्वर में होने वाला है 11 से 15 अक्टूबर के बीच में। तो ये रहे आज के टॉप करंट अफेयर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट forget to like, share and subscribe to First Study Well channel. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।